नमस्कार करो। प्रिय विद्यार्थियों, इसको क्लिक करो। मैं HR धनेटिया, थोड़ा पास होकर बोलोगे तो बात सही है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SNKP गवर्नमेंट कॉलेज नीमका थाना, आज डिस्कस करने जा रहा हूँ उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए, पिछली कक्षाओं में आपने समावयवता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की होगी। समावयवता क्या होती है? क्योंकि जो समावयवता और जो आइसोमेरिज्म टर्म है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्रीफली मैं आइसोमेरिज्म के बारे में आपको बता दूं समावयवता क्या होती है। देखिए, जब किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें जो परमाणुओं की व्यवस्था है वो डिफरेंट होती है, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं और ये जो फिनोमिना है वो आइसोमेरिज्म कहलाता है। समावयवता को जनरली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखिए, वे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, तो ऐसे आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे। इस प्रकार के आइसोमर्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं किसी भी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका सीधे संबंध स्ट्रक्चर से होता है। जैसे ही हम स्ट्रक्चर परिवर्तित करते हैं उस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं 1 बाय 1 जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल में उदाहरण सहित 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कौन कौन से रूप हैं उसके बारे में हम एक बार चर्चा करते हैं। पहला है इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, चौथा है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, पांचवा है लिंकेज आइसोमेरिज्म और छठा है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म से। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखिए, जब हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक जो बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का है उसको हम बोलते हैं आउटर स्फीयर। यानी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 पार्ट्स हो गए, एक को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरे को हम बोलते हैं आउटर स्फीयर। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जो आयंस हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आउटर स्फीयर के बीच में आयनों का एक्सचेंज होता है। इस प्रकार से जो आइसोमर्स बनेंगे उनको हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहेंगे, क्योंकि जब हम इन कंपाउंड्स का आयोनाइजेशन करते हैं तो डिफरेंट प्रकार के हमें आयंस प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपको इस एग्जाम्पल में नज़र आ रहा होगा कि ये क्या है, पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3rd कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें देखिए, जब हम इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो Br- और ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये प्राप्त होगा। लेकिन जब हमने इस ब्रोमो को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ले लिया
और जो सल्फेट ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था उसको हमने आउटर स्फीयर में ले लिया। तो इस प्रकार के जो आइसोमर्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए ये दूसरा एग्जांपल है, ये इसमें पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड जो कॉम्प्लेक्स है, इसका जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें सल्फेट आयंस लिबरेट होंगे। लेकिन इसमें देखिए इसके केस में जब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि AgNO3 की साथ में रिएक्शन तभी होती जब यहाँ पे क्लोराइड या हैलाइड आयन होते। तो देखिए सेकंड जो एग्जांपल है उसमें ये बात क्लियर हो पा रही है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रिएक्शन जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ में करते हैं या बेरियम के किसी कंपाउंड के साथ में करते हैं, बेरियम 2+ के साथ में, तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन जब सेकंड केस में AgNO3 के साथ में इस कंपाउंड की रिएक्शन की गई तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ, क्योंकि इन दोनों केसेस में आयंस डिफरेंट हमें प्राप्त हुए। दूसरे प्रकार की जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में देखिए जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और जो आउटर स्फीयर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है। ये एक प्रकार से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही टाइप है। तो इसमें देखिए फर्स्ट एग्जांपल में आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा होगा कि ये जो है हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वाटर मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वो 6 है। ये देखिए, अब अगर हम इसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम आउटर स्फीयर में भेज दें, देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल को हमने आउटर स्फीयर में भेज दिया, 3 क्लोराइड बाहर थे आउटर स्फीयर में, 1 क्लोराइड को हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ले लिया, 2 क्लोराइड बाहर हैं। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म हमें प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो पा रहा है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से जो आइसोमेरिज्म होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाती है। तीसरा है इसमें पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। नाम से क्लियर हो पा रहा है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि जो इसमें लिगेंड और जो मेटल एटम होता है उसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे होंगे एक मेटल प्लेटिनम एक मेटल है, डाई अमीन है और डाई क्लोराइडो है। जब हम इसका डाइमराइजेशन करेंगे तो देखिए इसमें प्लेटिनम 2 हो गए, यहाँ पे 2 एमीन लिगेंड थे, 4 एमीन लिगेंड हो गए, यहाँ पे 2 क्लोरो लिगेंड थे, 4 क्लोरो लिगेंड हो गई। यानी इसका क्या हो गया? इस कंपाउंड का डाइमराइजेशन हो गया। इसी तरीके से हम ट्राइमराइजेशन, टेट्रामराइजेशन और पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो समावयवी प्राप्त होते हैं, आइसोमर्स प्राप्त होते हैं, उनका मोलिकुलर वेट डिफरेंट प्राप्त होगा। जब मोलिकुलर वेट डिफरेंट प्राप्त होगा तो उनका जो है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट प्राप्त होंगी। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। 4th नंबर का जो आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें देखिए ये 2 टाइप का होता है। पहला टाइप है इसमें जब मेटल आयंस हैं वो डिफरेंट हो, राइट। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उस स्थिति में होगा जब कैटाइन और एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो। ओके, तो जब जो कैटाइन और एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे तो 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, और जब 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे तो इसमें 2 मेटल सेंटर होंगे, मेटेलिक सेंटर होंगे। तो ये 2 टाइप की होगी। पहला केस है जब दोनों मेटेलिक सेंटर डिफरेंट हों। तो देखिए इस एग्जांपल से यहाँ पे मेटल कोबाल्ट है, यहाँ पे मेटल क्रोमियम है, इसके साथ में 3 एथाइलिन डाइअमीन लिगेंड जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ऑक्जेलेटो 3 जो ट्राई ऑक्जेलेटो है वो लिगेंड जुड़े हुए हैं। इन दोनों जो मेटेलिक सेंटर हैं उनके बीच में लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है। इस प्रकार से जो आइसोमेरिज्म प्राप्त होगी हमें वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। देखिए इसमें कोबाल्ट के साथ में यहाँ पे 3 एथाइलिन डाइअमीन लिगेंड जुड़े हुए थे, यहाँ पे 2 एथाइलिन अमीन लिगेंड जुड़े हुए हैं, और एक साथ में ऑक्जेलेटो लिगेंड भी इसके साथ में आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें क्रोमियम में
पहले 3 ऑक्सीलेटो लिगेंड जुड़े हुए थे, अब इसमें ऑक्सीलेटो के साथ में एथाइलिन डाइअमीन लिगेंड भी जुड़ गया, यानी इसमें लिगेंड्स का रीसफल हो गया है दोनों मेटेलिक सेंटर्स के बीच में। दूसरा टाइप देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का दूसरा टाइप है जब दोनों जो कैटाइनिक और एनाइनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं उसमें मेटल आयन जो है वो सेम हो। यहाँ पे डिफरेंट मेटल आयंस थे, अब हम सेम मेटल आयंस के एग्जांपल ले रहे हैं। सेम मेटल आयन के केस में मेटल आयन जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की सेम भी हो सकती है और दोनों मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट भी हो सकती है। पहले हम मेटल आयन की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्रोमियम दोनों मेटल आयन सेम है और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। हेक्साअमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सा थायोसाइनेटो कप्पा एस क्रोमेट थर्ड। तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे भी क्रोमियम थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। तो जब इन दोनों मेटेलिक सेंटर्स के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज होगा, इसके परिणाम स्वरूप जो समावयवी बनेंगे वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाएंगे और जो समावयवता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। इसका देखिए दूसरा, मेटल जब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मेटल सेम है बट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है, दोनों जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं दोनों में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। इसमें देखिए मेटल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऐसी स्थिति में दोनों मेटेलिक सेंटर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं और इनके बीच में लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है। इसके परिणाम स्वरूप जो समावयवता बनेगी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। अगला टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म तब होगी जब दो मेटेलिक सेंटर्स के बीच में लिगेंड ब्रीजिंग लिगेंड होंगे, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा किस टाइप का होगा, ब्रीजिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे देखिए कोबाल्ट और कोबाल्ट, इसके साथ में 4 एमीन लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसके साथ में 4 एमीन और Cl2 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों कोऑर्डिनेशन जो मेटेलिक सेंटर है उन दोनों के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज होता है। इसके परिणाम स्वरूप जो समावयवी प्राप्त होंगे वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। ओके, ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म उस स्थिति में होती है जब कोई एम्बाइडेंटेड टाइप का लिगेंड मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। देखिए इस एग्जांपल में आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, ये जो नाइट्राइटो है वो N एटम के साथ में इस मेटल के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, लेकिन सेकंड केस में ऑक्सीजन के थ्रू ये मेटल के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे नाइट्राइटो कप्पा O और इसको हम कहेंगे नाइट्राइटो कप्पा N। तो यहाँ पे देखिए डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, लिंकेज आइसोमर्स होंगे। देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ पे आया है, बॉन्डिंग पे डिफरेंस आ गया है। आयरन का ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग है, आयरन का नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डिंग है। इस प्रकार के आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म। इस प्रकार के एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं, थायोसाइनाइटो है, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है लिगेंड आइसोमेरिज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। देखिए इसमें लिगेंड आइसोमेरिज्म वे स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म है जिसमें लिगेंड में आपस में आइसोमेरिज्म शो हो, लिगेंड आपस में आइसोमर्स हो। देखिए इसमें 1 2 3, तो 1 2 डाइअमीनो प्रोपेन है और यहाँ पे देखिए 1 2 3 यानी 1 3 डाइअमीनो प्रोपेन। तो 1 2 डाइअमीनो प्रोपेन और 1 3 डाइअमीनो प्रोपेन जो लिगेंड है आपस में क्या है, आइसोमर है। कौन से आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर है, जो एमिनो ग्रुप है उनकी पोजीशन दोनों में डिफरेंट है। तो ये जब मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ये जो आइसोमर है वो कहलाएंगे लिगेंड आइसोमर्स, और ये इस प्रकार का जो फिनोमेना है वो कहलाएगा लिगेंड आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Yes.